हेलो बडीज। गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, यहाँ पर रिवोल्यूशन टेस्ट सीरीज का जो सोल्यूशन नंबर 2 है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। और अगर आपने रिवोल्यूशन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड और नीट के पैटर्न को फॉलो करते हुए ये सारे टेस्ट बनाए जा रहे हैं। तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको दिया गया उस लिंक से आप चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड करके टेस्ट 1 और टेस्ट 2 को देख भी सकते हैं। तो उसमें फुल्ली आपको क्वेश्चन पेपर और सोल्यूशन दिए गए हैं, तो एक बार आप चेक भी कर सकते हैं। अगर लखनऊ में नहीं है तो आप ऑनलाइन भी इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं गंगवार इंस्टीट्यूट ऐप के थ्रू। तो चलिए, बायोलॉजी में टेस्ट 2 का सोल्यूशन हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पर टॉपिक्स थे हमारे द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले तो यही ध्यान दिया करिए कि करेक्ट इनकरेक्ट पूछ क्या रहा है। तो यहां पर लिखा वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, सही बात है। बिकॉज दे कैन पास्ड थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, बिल्कुल सही बात है। ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते हैं। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, बिल्कुल सही है। वायरस के पास या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। A virus is a nucleoprotein and that protein is infectious. वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या है कि ये न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होगा। अगर कोई न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता तो उसे न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन तो है। आगे क्या लिखा है, एंड दैट प्रोटीन इज इन्फेक्शियस, ये गलत बात है, क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड है वो इन्फेक्शियस होता है, वो डिजीज कॉज करता है। प्रोटीन इन्फेक्शियस नहीं है। प्रोटीन कहां पर इन्फेक्शियस है? प्रियॉन्स में। लेकिन वायरस की प्रोटीन इन्फेक्शियस नहीं, ये गलत बात है। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए, बिल्कुल सही बात है। या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, यानी तीसरा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो यही आपका आंसर हो जाए, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 92, वायरसेस आर मेड अप ऑफ। वायरस किससे बने होते हैं? पहला ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। अब यहीं पर बहुत सारे बच्चे गलत कर जाते हैं, यहां लिखा तो है डीएनए या आरएनए। दूसरा ऑप्शन लिखा न्यूक्लिक एसिड डीएनए, यहां पर लिखा और यहां लिखा है एंड आरएनए, तो एंड तो हो नहीं सकता है। तीसरा ऑप्शन में लिखा प्रोटीन प्लस डीएनए प्लस आरएनए, नहीं, डीएनए प्लस आरएनए दोनों पॉसिबल नहीं है। चौथे में लिखा न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, मतलब न्यूक्लियो प्रोटीन। यस, वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, ये आंसर बेस्ट है। पहले ऑप्शन में केवल न्यूक्लिक एसिड दिया गया है, प्रोटीन नहीं दिया गया, इसलिए ये भी ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन अगर ऐसे पूछता कि द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस इज मेड अप ऑफ, तब आपका आंसर पहला होता, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। तो यहां पर करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। दिस इज ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट, बिल्कुल सही बात है। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, बिल्कुल सही बात है। ये मोनेरा में आपको एनसीईआरटी ने लिख के बताया है। और ये जो कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं मिल्क से, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, लैब कहते हैं या लैक्टोबैसिलस कहते हैं। प्रोटिस्ट आर मल्टी सेलुलर, यही गलती हो गई। प्रोटिस्ट तो यूनिसेलुलर होते हैं, है ना। Chemosynthetic autotrophic bacteria play a major role in recycling nutrient like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। ट्रिपैनोसोमा कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए बी डी एंड ई। तो ए बी ई डी यहां पर दिया गया, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, पैरामीशियम हैज अ कैविटी और गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस, बिल्कुल सही है। सिलिएट का मेंबर और इनमें गलेट पाया जाता है। गलेट कॉजेज वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीड इनटू फ्लैजिलेट्स। अब ये गलत बात हो गई, क्योंकि गलेट जो होता है वो सिलिएट में होता है, फ्लैजिलेट में तो नहीं होगा। तो ये सिलिएट का फीचर हो जाएगा यहां पर, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर। Which scientist was awarded 3 prizes widely regarded as triple crown of biology?
तो ट्रिपल क्राउन किसे दिया गया था? अर्नेस्ट मायर को दिया गया था। और इस ट्रिपल क्राउन में कौन कौन से प्राइज आते हैं? 3 प्राइजेस आते हैं इसमें। एक आता है बाल्जन प्राइज, एक आता है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, और तीसरा आता है क्राफूड प्राइज। तो ये सवाल पूछा जा चुका एग्जाम में। Which one of the following aspect is an exclusive character of living thing? एक्सक्लूसिव का मतलब जो फीचर नॉन लिविंग में ना पाया जाए। डिफाइनिंग कैरेक्टर, तो अगर आप देखें आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो, तो इन विट्रो जो रिएक्शन चलती है इनको ना तो हम लिविंग कंसीडर करते हैं और ना ही नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। इंक्रीज इन मास फ्रॉम आउटसाइड, ये ग्रोथ और ग्रोथ एक्सक्लूसिव फीचर नहीं, क्योंकि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो सकता है। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी, घटनाएं क्या हो रही है हमारे एनवायरमेंट में उसको महसूस करना, ये कॉन्शियसनेस है और ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इंक्रीज इन मास बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली, गलत बात है ये, क्योंकि ग्रोथ की बात हो रही है। तो यानी यहां पर थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन बात कर रहा है कॉन्शियसनेस के बारे में, और जो कॉन्शियसनेस है दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग, और डिफाइनिंग को हम लोग एक्सक्लूसिव भी कह सकते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शनिज्म टाइप का क्वेश्चन है। तो असर्शन में क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, जितनी तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में होते हो उतने और कहीं नहीं पाए जाते हैं। रीजन कह रहा है कि बैक्टीरिया आर मोस्टली हेट्रोट्रॉफ, ये भी सही बात है। लेकिन जब आपको ये पता करना हो कि असर्शन को रीजन एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा, तो बिकॉज लगा के पढ़िए, असर्शन में बिकॉज लगा के रीजन पढ़िए। मैं पढ़ रहा हूं, देखिए। Bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity because bacteria are mostly heterotroph। ये तो नहीं एक्सप्लेन हो रहा है। बैक्टीरिया ज्यादातर हेट्रोट्रॉफ है, ये इस बात का रीजन नहीं कि बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो यानी दोनों बातें सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। गिवन इज अ डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज उन वायरस को कहते हैं जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, इन्हें बैक्टीरियल वायरस भी कहा जाता है। इन विच ऑफ द ऑप्शन ऑल द फोर पार्ट ए बी सी एंड डी आर करेक्ट। तो ए जो दिखाया गया ये हेड को रिप्रेजेंट करता है, जो बी दिखाया गया ये कॉलर को रिप्रेजेंट करता है, जो सी दिखाया गया सीथ को रिप्रेजेंट करता है, और जो डी है ये टेल फाइबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहां पर हो जाएगा हेड, कॉलर, शीथ एंड टेल फाइबर, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Based on characteristic, all living organism can be classified into different taxa. This process of classification is known as, इस process को हम लोग क्या बोलते हैं? This is called taxonomy। सीधे एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, क्लास 11 में चैप्टर 1 में। Taxonomic categories showing correct hierarchical arrangement for plant in descending order। जब डिसेंडिंग कहेगा तो सबसे हाईएस्ट से शुरू करना और लो की तरफ जाना है। तो हाईएस्ट से चलते हैं तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो एकदम सही आपको लग रहा है, लेकिन गलती क्या हो रही है यहां पर? प्लांट के लिए पूछा हुआ है। तो प्लांट के लिए तो आप जानते हैं कि फाइलम यूज नहीं करते हैं, प्लांट के केस में हम लोग डिवीजन यूज करते हैं। तो किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। अगर ये सवाल प्लांट एनिमल के लिए होता, प्लांट की जगह पर ये सवाल अगर एनिमल्स के लिए होता, तो एनिमल्स के लिए पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसके अलावा अगर यहां पर आप देखें स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम, अगर ये सवाल डिसेंडिंग की जगह असेंडिंग पूछता तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि जब असेंडिंग की बात करते हैं तो लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ चलते हैं, कम से ज्यादा की तरफ चलते हैं। विच पेयर ऑफ प्लांट प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनेसी। तो सोलेनेसी फैमिली के मेंबर यहां पर कौन से दिखाई दे रहे हैं? जैसे यहां दिखा है पिटूनिया, तो ये सोलेनेसी का मेंबर है, पिटूनिया। सेस्बानिया ये फैबेसी का मेंबर, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। पाइसम, पाइसम किसका मेंबर है? फैबेसी का। और पिटूनिया किसका है? सोलेनेसी का, तो ये दोनों भी नहीं है सोलेनेसी के मेंबर। धतूरा एंड ट्रिटिकम, धतूरा सोलेनेसी का है, ट्रिटिकम पोएसी का, तो ये भी रॉन्ग पेयर है। धतूरा एंड पिटूनिया ये दोनों ही सोलेनेसी के मेंबर होंगे। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, ये इस टाइप के क्वेश्चन नीट में बहुत पूछे जा रहे हैं। तो चलिए मैच करते हैं। फैमिली, फैमिली यहां पर कौन सी दिखाई दे रही है? फेलिडी फैमिली है। तो ए को 5 से मैच करोगे, दो ऑप्शन यहां पर बचेंगे, दो ऑप्शन आपके नेग्लेक्ट हो जाएंगे यहीं से। फिर बी को किंगडम की बात करें, किंगडम इज एनिमैलिया। ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर कॉर्नी हो रहा है।
तो बी को आपने 4 से मैच कर लिया है, बी को 4 से मैच किया तो यही ऑप्शन सही होगा। बस ये भी खत्म हो गया। तो एग्जाम में थोड़ा इस तरीके का यूज करेंगे तो काम हो जाएगा। बाकी स्पीसीज टिग्रिस यहाँ पर है, जीनस की बात करें तो जीनस पैंथेरा हो जाएगा। मैक्सिमम टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आर फाउंड इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक टेबल आपको दी गई 5 किंगडम सिस्टम की, और वहां पर आप अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलते हैं कहां पर, एनिमेलिया में। सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल का है, ऑर्गन लेवल का है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मोनेरा में है, लेकिन मैक्सिमम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के टाइप एनिमेलिया में पाए जाते हैं। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 इज ऑल एल्गी कंटेन क्लोरोफिल ए, बिल्कुल सही है। कोई भी एल्गी हो, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, इवन ब्लू ग्रीन एल्गी में भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इन ब्राउन एल्गी रिजर्व फूड मटेरियल इज लैमिनेरिन एंड मैनिटोल, ये भी सही बात है, दोनों बातें सही हैं। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। गिवन डायग्राम बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन, तो आपको डायग्राम आम दिखाई दे रहा है। अब मैंगो का डिवीजन आपसे पूछा, ये आसान सवाल है नहीं उतना। अब आप देखिए पहले और खुद ही बताइए, मैंगो का डिवीजन क्या है। मैंगो का डिवीजन है, मैंगो का डिवीजन हो जाएगा एंजियोस्पर्मी। डाइकोटिलिडनी मैंगो का क्लास है, एनाकार्डियेसी मैंगो की फैमिली है, सेपिनडेल ऑर्डर है। तो इसका डिवीजन है एंजियोस्पर्मी, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। मैच करना है आपको यहां पर लिस्ट। तो क्लास, क्लास इसमें से कौन सा दिखाई दे रहा है, डाइकोटिलिडनी क्लास दिखाई दे रहा है। ऑर्डर कौन दिखाई दे रहा है, ऑर्डर यहां पर डिप्टेरा दिखाई दे रहा है। जीनस मेंजिफेरा दिखाई दे रहा है, फाइलम कॉर्डेटा दिखाई दे रहा है, और फैमिली म्यूसिडी दिखाई दे रही है। तो बस मैच कर लिया आपने, ए को 3 से मैच किया, ये देखिए जैसे ए को 3 से मैच किया आपका ऑप्शन एग्जाम में हो जाएगा, इतने से 2-3 सेकंड का काम है ये। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन, सबसे पहले के शुरुआत के जो क्लासिफिकेशन थे किस पे बेस्ड थे, यूजेज ऑफ ऑर्गेनिज्म पर, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर के ऊपर। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं। तो ए बी सी डी ओनली 4 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। असर्शन में कह रहा है यहाँ पर द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सैपियंस, बिल्कुल सही बात है। रीजन कह रहा है जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जनरा। तो ये भी सही बात है कि एक जीनस के अंदर रिलेटेड जातियों को रखा जाता है और इन जातियों में सिमिलरिटी दूसरे जीनस की जातियों की तुलना में ज्यादा होती है। तो यहां पर दोनों, लेकिन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। यहां पर ह्यूमन के बारे में बात की गई, यहां पर एक जनरल बात की गई है। तो यानी रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। System of providing a name with two component is named as, this is called binomial nomenclature. An organism with non-cellulosic cell wall and autotrophic nutrition would belong to non-cellulosic cell wall। अब देखो, अगर हम प्लांटी की बात करें तो सेलोजिक सेल वॉल होती, तो ये तो गलत हो गया। एनिमेलिया में सेल वॉल होती नहीं, तो ये भी गलत हो गया। फंजाई में नॉन सेलोजिक सेल वॉल है काइटिन की बनी हुई, लेकिन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, तो ये भी गलत हो गया। तो एक ही बचा कौन, मोनेरा। मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी हो सकता है, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है। A spore of moss on germination form, मॉस में फ्यूनेरिया, स्फेगनम, पॉलीट्राइकम, 3 एग्जाम्पल आते हैं और ये ब्रायोफाइट के मेंबर। और जब मॉस में स्पोर जर्मिनेट करता है तो इनके जर्मिनेशन से, स्पोर के जर्मिनेशन से फॉर्मेशन होता है प्रोटोनीमा का। प्रोटोनीमा ये इनकी गैमेटोफिटिक स्टेज की शुरुआत होती है। प्रोटोनीमा इज, प्रोटोनीमा क्या है, तो प्रोटोनीमा, एक तो लिखा फॉसिल टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट तो है नहीं, अ पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया, नहीं। फ्यूनेरिया मॉस तो है लेकिन उसके स्पोरोफाइट का पार्ट नहीं है। फिर कह रहा अपराइट फेज ऑफ मॉस स्फेगनम, नहीं, अपराइट नहीं है। अपराइट जो होता है उसे लीफी स्टेज कहते हैं। द क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस स्टेज ऑफ पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम मॉस है और मॉस में प्रोटोनीमा होता है जो कि क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड और फिलामेंटस स्टेज होता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, classification system for living organism have undergone several changes over the time, बिल्कुल सही बात है। तभी तो 2 किंगडम आया, 3 किंगडम आया, 4 आया, 5 आया, 6 किंगडम आया। द नंबर एंड नेचर ऑफ वेरियस क्लासिफिकेशन kingdoms
हैव बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम, बिल्कुल सही बात है। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। ग्रीन एल्गी को और फंजाई को सेल वॉल के आधार पे एक ही किंगडम प्लांटी में रख दिया था लिनियस ने। The three domain system divide the kingdom Monera into two domain and remaining eukaryotic kingdom in the third domain, ये भी सही बात है। एरिस्टोटल divided animal into three groups on the basis of morphological character, गलत बात है। एरिस्टोटल ने प्लांट को थ्री ग्रुप में डिवाइड किया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे। एनिमल के दो ग्रुप बनाए थे रेड ब्लड के आधार पे। यानी यहां पर करेक्ट सेट आपसे पूछा है तो करेक्ट सेट क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, यानी ऑप्शन 1 हो जाएगा यहां पर। In which of the following pair of algal genera both belong to the Phaeophyceae? Phaeophyceae, Phaeophyceae मतलब ब्राउन एल्गी की बात करें तो ब्राउन एल्गी, लैमिनेरिया ब्राउन एल्गी है, लेकिन कारा की बात करें तो ये ग्रीन एल्गी है। फ्यूकस ब्राउन है, पोरफायरा रेड है। लैमिनेरिया, लैमिनेरिया ब्राउन है, डिक्टियोटा ब्राउन है, पोरफायरा रेड है, पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है। यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, दोनों बिलोंग कर रहे हैं किससे, फियोफाइस यानी ब्राउन एल्गी से। असर्शन में क्या कह रहा है यहां पर, द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज हैबिट कलर नंबर एंड शेप सॉफ्टली, बिल्कुल अर्लीस्ट सिस्टम में इन्हीं सब मॉर्फोलॉजिकल फीचर का यूज करते थे। रीजन में कह रहा है एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, ये भी से, लेकिन दोनों का कोई लिंक नहीं यहां पर, यानी रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं करेक्ट, लेकिन दोनों बातें यहां पर सही हैं। रूही, अ बॉटनिस्ट, फाउंड दैट टू प्लांट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज बिलोंग टू द सेम क्लास। अकॉर्डिंग टू यू बोथ ऑफ प्लांट मस्ट बिलोंग टू सेम, कह रहे कि दो प्लांट हैं अलग अलग स्पीसीज के हैं और एक ही क्लास में आते हैं। मतलब मान लेते हैं दो प्लांट है ए और बी, और ये अलग अलग स्पीसीज हैं, एक स्पीसीज में दूसरा भी, और करें दोनों एक ही क्लास में आते हैं, तो मान लेते हैं कि इनका जो क्लास है प्लांट का, ये मोनोकॉट से बिलोंग कर रहे हैं। मोनोकॉट एक क्लास है, मोनोकॉटलेटनी। तो करें इनमें कौन सी चीज मस्ट बिलोंग, जरूर सेम होगी, तो अगर इनका क्लास सेम है तो क्लास के ऊपर क्या आएगा, क्लास के ऊपर डिवीजन आएगा। तो अगर क्लास सेम है, क्लास अगर मोनोकॉट है तो डिवीजन तो एंजियोस्पर्मी होगा, किंगडम प्लांटी होगा। यानी अगर इनका क्लास सेम है तो क्लास के ऊपर जितनी भी कैटेगरीज हैं, चाहे वो डिवीजन की बात करो, है ना, चाहे वो आप किंगडम की बात करो, ये जरूर जरूर सेम होंगे। लेकिन इसके नीचे सिमिलैरिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लास के नीचे ऑर्डर है, ऑर्डर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। मतलब आप ऐसे सोचो कि दो जानवर हैं, दोनों जानवर का जीनस सेम है, तो जीनस अगर सेम है तो फैमिली भी सेम होगी, ऑर्डर भी सेम होगा, क्लास भी सेम होगा, फाइलम भी सेम होगा, किंगडम भी सेम होगा। जैसे पैंथेरा, टाइगर लायन, दोनों का जीनस पैंथेरा है, तो यानी दोनों की फैमिली भी सेम है फेलिडी, दोनों का ऑर्डर भी सेम है कार्निवोरा, दोनों का क्लास भी सेम है मैमेलिया, दोनों का फाइलम भी सेम है कॉर्डेटा, दोनों का किंगडम भी सेम है एनिमेलिया। समझने कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर, कि अगर किसी टैक्सॉन में सिमिलैरिटी आ गई दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, किसी टैक्सॉन में दो ऑर्गेनिज्म एक ही टैक्सॉन में प्लेस कर दिए गए किसी भी लेवल पर, तो उसके ऊपर के जितने लेवल हों सेम होंगे। तो यानी यहां पर ऑप्शन क्या हो सकता है, डिवीजन एंड किंगडम हो जाएगा, डिवीजन एंड किंगडम चौथा ऑप्शन। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। द जूलॉजिकल नेम ऑफ लायन इज, लायन का जूलॉजिकल नेम क्या है, लायन का जूलॉजिकल नेम है पैंथेरा लियो। पैंथेरा पेरिडस क्या है, दिस इज लेपर्ड, ये लेपर्ड हो जाएगा, तेंदुआ। पैंथेरा टिग्रिस क्या है, ये टाइगर हो जाएगा। और फेलिस लियो तो गलत ही नाम लिखा हुआ है, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ। प्लांट बॉडी ऑफ फ्यूनेरिया और ब्रायोफाइटिस, फ्यूनेरिया की जो मेन बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है और उसके ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंड करता है, तो यानी प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफाइट विद स्पोरोफाइट, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला। आर्कीगोनियोफोर इज फाउंड इन, आर्कीगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर की अगर बात की जाए बेटा, तो ये आपको कहां पर मिलते हैं, मार्केंशिया में आपको मिलते हैं, मार्केंशिया में। एनसीईआरटी में डायग्राम में आपको दिया गया ये बात है ना।
The replacement of two kingdom grouping by five kingdom classification was proposed in the year. किस ईयर में प्रपोज किया गया? 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, जो आर.एच. विटेकर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज किया गया था. Given below the two statement. Statement 1 is, besides contributing in growth, cell division also occur in certain animal tissue to replace lost cell. बिल्कुल सही बात है. ग्रोथ के अलावा ये रिप्लेसमेंट में भी हेल्प करता है. ग्रोथ कैन बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग. नहीं, ये डिफाइनिंग नहीं है, क्योंकि ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होती है. तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है. थर्ड ऑप्शन हो जाएगा. द इम्परफेक्ट फंजाई which are decomposer of litter and help in mineral cycling belong to. तो imperfect fungi ड्यूटेरोमाइसीड्स से बिलोंग करते हैं. ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन करेक्ट सेट आपसे पूछा है. तो पहला ऑप्शन, इन लिनियस टाइम टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमलिया किंगडम was developed that included all plant and animal respectively. all plant and animal, बिल्कुल. प्लांटी में प्लांट को और एनिमलिया में एनिमल को, बिल्कुल सही बात है. Aristotle was earliest to attempt a more scientific basis of classification, and he used simple morphological character to classify plant into trees, shrubs and herb. ये भी सही बात है. The three domain system has been proposed that divide the kingdom Monera into three domain. बिल्कुल. किंगडम नहीं, किंगडम मोनेरा के दो डोमेन बनाए गए थे. किंगडम मोनेरा को दो डोमेन में डिवाइड किया गया था. ये गलत बात है. थ्री डोमेन में टोटल थ्री डोमेन है, लेकिन मोनेरा को दो डोमेन में डिवाइड किया गया था, आर्किया एंड बैक्टीरिया. तीसरा डोमेन यूकैरिया था, जिसमें यूकैरियोट को यानी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया किंगडम को रखा गया. आर.एच. विटेकर proposed a five kingdom classification and defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. एकदम सही है. Some cellular organism like viruses, viroid, prions and lichens are not included in five kingdom system. अगर आप एनसीईआरटी की लाइंस को सही से समझते नहीं हैं, तो फिर ये पॉइंट आपको सही लगेगा. तो सम सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास सेल नहीं, लाइक वायरसेस, वायरॉइड, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस. अब यहां तक तो ये बात सही थी, वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन, लेकिन एंड लाइकेन कर दिया गया. ये बात गलत हो गई. लाइकेन तो एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन, और एल्गी और फंजाई दोनों में ही सेल पाई जाती है, यानी ये गलत बात हो गई. अगर लाइकेन को यहां से हटा दें तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा. तो एनसीईआरटी में कैसे लिखा है? लाइकेंस एंड सम सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक viruses, viroid, prions are not included in five kingdom classification. ठीक है. तो यानी यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या मिला? ए, बी एंड डी. ए, बी, डी. तो ए, बी, डी ओनली हो जाएगा थर्ड ऑप्शन. मैच करना है यहां पर. स्फेरिकल बैक्टीरिया, स्फेरिकल होते हैं कोकाई, कॉमा शेप होते हैं विब्रियो, स्पाइरल होते हैं स्पाइरिला, और रॉड शेप होते हैं बैसिलाई. यानी 3142, 3142 ये हो गया पहला ऑप्शन. Here are few statement given below. Identify organism on the basis of statement. तो करें सेल वॉल नहीं है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट, बिलोंग टू किंगडम मोनेरा. किसकी बात हो रही? माइकोप्लाज्मा की. यहीं से पहचान सकते हैं स्मॉलेस्ट लिविंग सेल. इतने से आंसर आपका हो जाएगा. Recognize the following flow diagram and find the correct option according to taxonomic hierarchy. ये बढ़िया सवाल है आपका, बायोनीट से लिया गया है ना. इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे आप. देखिए यहां पर आप सबसे नीचे देखेंगे तो धतूरा, पोटैटो, मैंगो और वीट दिए गए, मतलब स्पीसीज दी गई. अब इनके ऊपर 1 2 3 लिखा और सेम लेवल पे लिखे हुए हैं, मतलब ये जो 1 2 3 इनका टैक्सा सेम होगा. उसके ऊपर 4 और 5 है, इनका टैक्सा सेम होगा, और यहां ऊपर 6 लिखा हुआ है. और ये भी बात क्लियर है कि भाई स्पीसीज के ऊपर का ये टैक्सॉन होगा, ये इसके ऊपर का टैक्सॉन होगा, ये इसके ऊपर का टैक्सॉन होगा. मतलब अगर ये स्पीसीज है तो फिर ये जीनस या उसके हायर कैटेगरी होगी, और अगर ये जीनस है तो ये इसके ऊपर की कैटेगरी होगी और ये सबसे हायर कैटेगरी. ऐसा नहीं हो सकता कि ये आप जीनस मान लो और इसको आप किंगडम मान लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं. तो चलिए देखते हैं यहां पर, सेट करके देखते हैं. जिस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे उसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल. हिट एंड ट्रायल में ऑप्शन से हम सेट करते हैं. तो पहला ऑप्शन दिया गया है 1 नंबर पॉलीमोनियल.
पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल क्या है? ऑर्डर। और पॉलीमोनियल के अंदर किसे रखा गया है? सोलेनेसी और कॉन्वोल्यूलेसी को। सोलेनेसी के, और अगर हम यहां पर देखें तो सोलेनेसी के अंदर धतूरा और पोटैटो आते हैं, यानी ये पॉलीमोनियल हो सकता है। मैंगो का, अब अगर ये पॉलीमोनियल मतलब ऑर्डर, यानी 1 2 3 तीनों ऑर्डर मानने पड़ेंगे। मैंगो का ऑर्डर क्या है? सेपिंडियल, और 2 पे सेपिंडियल दिया है। वीट का ऑर्डर क्या है? पोएस, और 3 पे पोएल दिया है। यहां तक तो सही है। अब इसके ऊपर चलते हैं। नंबर 4 को लिखा डाइकॉटिलिडन, यानी क्लास है। तो अगर नीचे ऑर्डर तो ऊपर क्लास हो सकता है, ठीक। 4 क्लास है तो 5 भी क्लास होगा। तो 5 लिखा है मोनोकॉटिलिडनी। तो अब वीट मोनोकॉटिलिडनी है और धतूरा, पोटैटो, मैंगो ये डाइकॉटिलिडनी है। और नंबर 6 जो है, अब अगर ये क्लास है 4 और 5 तो 6 इसके ऊपर की कैटेगरी होगी। यहां लिखा है एंजियोस्पर्म, यानी पहला ही ऑप्शन सही है। बाकी आप चेक करिएगा जैसे मैंने बताया है। Mosses and fern are found in moist and shady places because both require presence of water for fertilization. मॉसेस और फर्न, मॉसेस ब्रायो के मेंबर हैं, फर्न टेरिडोफाइट के मेंबर हैं, और दोनों में गैमीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पानी की जरूरत होती है, और इसीलिए मॉइस्ट और सैडी हैबिटेट में पाए जाते हैं। Which is not a character of bryophyte. They possess well differentiated vascular tissue। नहीं, ये तो टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ पीजीए की खास बात है। They possess multicellular sex organ, सही है। They need water for sexual reproduction, बिल्कुल सही, गैमीट ट्रांसपोर्ट करने के लिए। They colonize rock and are of great ecological significance, ये भी सही बात है। तो गलत क्या है? पहला गलत है, और यही पूछा, नॉट अ करेक्टर। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट अ प्लांट, आइडेंटिफाई द प्लांट। अभी जो प्लांट आपको दिया गया है बेटा, ये प्लांट आपको एनसीईआरटी में दिया गया, दिस इज स्फैग्नम। तो यहां पर स्फैग्नम टिक कर लेंगे हम लोग, स्फैग्नम। टैक्सॉन डिफर फ्रॉम टैक्सा ड्यू टू, दोनों वर्ड एनसीईआरटी ने यूज किए हैं। तो टैक्सॉन की अगर बात करें तो ये सिंगुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, और टैक्सा की अगर हम बात करें तो ये प्लूरल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो टैक्सॉन टैक्सा से कैसे लग, दिस बीइंग अ हायर टैक्सोनॉमिक, गलत बात है। दिस बीइंग अ सिंगुलर ऑफ टैक्सा। अच्छा, ये सवाल अगर ऐसे पूछे कि टैक्सा डिफर फ्रॉम टैक्सॉन ड्यू टू, तो आप कहेंगे दिस बीइंग द प्लूरल ऑफ टैक्सॉन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि तीसरे और चौथे में कंफ्यूज हो जाए। इन फाइकोमाइसीट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस भाई। फाइकोमाइसीट में, फाइकोमाइसीट एल्गल फंजाई है, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा वो दो तरीके से होता है, जूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर। यहां लिखा जूस्पोर नॉन मोटाइल, गलत बात है क्योंकि जूस्पोर मोटाइल होते हैं। यहां लिखा जूस्पोर मोटाइल ओनली, जूस्पोर ओनली नहीं, जूस्पोर मोटाइल और बाई एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऊस्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ए प्लेनोस्पोर तो सही, लेकिन ऊस्पोर यहां पर गलत है चौथे ऑप्शन में, तो थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स आर कॉमनली कॉल्ड डायनोफ्लैजिलेट एंड डेस्मिड, नहीं। क्राइसोफाइट को कॉमनली आप, क्राइसोफाइट के अंदर डायटम और डेस्मिड आते हैं, तो गलत बात है। हैव पेलिकल इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, ये तो यूग्लिनोइड्स का फीचर है। आर पैरासिटिक फॉर्म कॉजिंग डिजीजेज इन एनिमल, ये भी गलत बात है। हैव इनडिस्ट्रक्टिबल वॉल लेयर डिपॉजिटेड विद सिलिका, बिल्कुल। क्राइसोफाइट में जो डायटम है उनमें इनडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल पाई जाती है, और बिलियंस ऑफ ईयर के बाद उसका जो डिपोजिशन होता है उसे डायटोमेसियस अर्थ कहा जाता है, जिसका यूज पॉलिशिंग में किया जाता है और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में किया जाता है। नेक्स्ट कह विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर वीट। वीट में कह रहा है जीनस स्टेटिकम, सही। फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स एंड क्लास डाइकॉटिलिडनी, गलत है क्योंकि क्लास इसका मोनोकॉटिलिडनी। तो जीनस स्टेटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर सेपेंडेल, ये गलत हो गया क्योंकि ऑर्डर तो इसका पोएल्स ही है। तो जीनस स्टेटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स एंड क्लास मोनोकॉटिलिडनी, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। In which of the following pair of categories there is a great difficulty in determining the relationship to other texts at the same level? Thus the problem of classification become more complex. अभी ध्यान रखना कि आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जब जाएंगे तो जितनी हायर कैटेगरी की तरफ जाएंगे रिलेशनशिप का पता लगाना उतना कठिन होगा, डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। तो इनमें बस आपको सबसे ऊपर वाली कैटेगरी चेक कर लेनी, स्पीसीज जीनस, जीनस ट्राइब, फाइलम डिवीजन, फैमिली स्पीसीज। सबसे ऊपर कौन है? फाइलम एंड डिवीजन आर इन ऑप्शन में। तो ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर करना थर्ड ऑप्शन। ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट स्लाइम मोल्ड्स? तो स्लाइम मोल्ड में पहला ऑप्शन दिया, दीज आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, सही। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन
द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, नहीं, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। द स्पोर possess ट्रू वॉल, ये सही बात है। द स्पोर आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, सही बात है। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, नहीं, स्लाइम मोल्ड बेटा प्रोटिस्टा के मेंबर है तो हमेशा यूनिसेलुलर होंगे, तो इसका मतलब है ए, सी और डी यहां पर करेक्ट होगा, ए सी डी ओनली। Which of the following reproduces asexually by non-motile spore and sexually by non-motile gamete? बहुत बढ़िया सवाल है ये। तो अब ये जो फीचर है नॉन मोटाइल स्पोर और नॉन मोटाइल गैमीट, ये फीचर है रेड एल्गी का, रेड एल्गी रोडोफाइसी का, और रेड एल्गी आपको ढूंढना पड़ेगा, तो पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी, यूलोथ्रिस ग्रीन एल्गी है, तो यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखने, सीधा सीधा नहीं है, थोड़ा सा रेड एल्गी आपको पहचानना पड़ेगा, फिर आपको आंसर करना पड़ेगा, तो डुअल स्टेप क्वेश्चन आपका है ये। अमीबा मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, दिस फिनोमिना इज कंसीडर्ड एज, अमीबा में ये एक अमीबा है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है और इससे दो डॉटर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इस घटना को आप ग्रोथ भी कह सकते हैं क्योंकि इंक्रीज इन सेल नंबर, और ये रिप्रोडक्शन का तरीका भी जिसे बाइनरी फिशन कहते हैं, तो दिस इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ। द फंगस विच इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, ये कौन सा फंगस है? न्यूरोस्पोरा इंसियाटी ने डायरेक्टली इसको लिखा है, इसे ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है ब्रायोफाइट इन जनरल ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, गलत बात है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिटिल है इनका। ब्रायोफाइट आर ऑफ लेस इकोलॉजिकल, ये भी गलत बात क्योंकि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ग्रेट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स हो जाएंगे, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। जैसे अगर विटेकर की बात करें तो विटेकर का जो सिस्टम है फाइलोजेनेटिक सिस्टम को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली एब्सेंट इन, अब ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहां पर आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी लिखा है एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली एब्सेंट इन, कहां होता है ऐसा? ये फीचर है बैसिडियोमाइसीट्स का, बैसिडियोमाइसीट का। अब बैसिडियोमाइसीट का मेंबर आपको ढूंढना, तो अस्टिलैगो ये बैसिडियो का मेंबर है, ट्राइकोडर्मा ड्यूटेरोमाइसीट का मेंबर है, न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसीट का मेंबर है, राइजोपस फाइकोमाइसीट का मेंबर है। क्वेश्चन में मैंने चारों अलग अलग क्लास आपको दिए हैं ताकि आपको ये पता करना पड़े, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अस्टिलैगो बैसिडियो का मेंबर है और बैसिडियो में एनसीईआरटी ने कहा एसेक्सुअल स्पोर जनरली नहीं पाए जाते हैं। बाकी फाइकोमाइसीट में एसेक्सुअल स्पोर आपने देखा, जो स्पोर एप्लानोस्पोर, एस्कोमाइसीट की बात करें कोनिडिया, ड्यूटेरोमाइसीट में कोनिडिया, ये सब एसेक्सुअल स्पोर है, बैसिडियो में जनरली नहीं पाए जाते हैं। 142 ऑप्शन एंड ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, इन रेड एल्गी, करेक्ट पूछा है, ये मार्क जरूर कर लिया करिए। इन रेड एल्गी सेक्सुअल स्पोर इज oogamous, ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड इज accompanied by complex post fertilization development, बिल्कुल सही। इन ब्राउन एल्गी द वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड इनसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, गलत है क्योंकि ये इनसाइड नहीं आउटसाइड होगा। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरीली, मतलब मेनली इन मरीन हैबिटेट्स, बिल्कुल सही है। इन एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस, सही बात है। ब्रायोफाइट कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये देखिए गलत है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब सही ऑप्शन क्या मिलेगा? ए, सी एंड डी, ए, सी एंड डी ओनली, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। A group of fungi with septate mycelium in which sexual reproduction is either unknown or lacking are classified under, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो अननोन है या फिर नहीं पाया जाता है, ये ड्यूटेरोमाइसीट की बात हो रही है। इन फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक निमोनिक होता है फंजाई में, एबीओ, एबीओ ब्लड ग्रुप जानते हैं ना, वही बस निमोनिक है, यानी एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर, बैसिडियोस्पोर एंड ऊस्पोर, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर होते हैं। बाकी अगर आप देखें जो स्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। मैच करना यहाँ पर पक्सीनिया, पक्सीनिया क्या है बेटा? रस्ट फंगस है, ये रस्ट डिजीज कॉज करता है, एग्जाम में इतने से आपका आंसर हो जाएगा। अस्टिलैगो को स्मट फंगस कहा जाता है, अगेरिकस मशरूम है, और सैक्रोमाइसिस क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। Who did propose natural classification of flowering plant?
तो नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने दिया था। असर्शन इज एन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन में कह रहा ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल। बिल्कुल सही बात है। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, अगर स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग, नहीं, कॉमन कैरेक्टर घटते हैं। तो इसका मतलब है असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। पहला है फंजाई ग्रो ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट, बिल्कुल सही बात है। द नेटवर्क ऑफ माइसीलियम इज कॉल्ड हाइफी, ऐसे पढ़ते हैं तो आपको लगता है सही, लेकिन दिमाग लगाते तो गलत है। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम, तो गलत बात। Some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. These are called सिनोसिटिक hyphae, बिल्कुल सही बात है, मल्टीन्यूक्लिएटेड। hyphae with septi और क्रॉस वाला are called aseptate hyphae, ये तो गलत बात है ना, सिनोसिटिक को ही एसेप्टेट कहते हैं, अगर सेप्टा है तो उन्हें सेप्टेट कहते हैं, यहाँ एसेप्टेट लिखा, गलत बात है। ईस्ट इज यूज टू मेक ब्रेड एंड एंटीबायोटिक, नहीं, एंटीबायोटिक तो इससे नहीं बनती, ब्रेड और बियर बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इनकरेक्ट पूछा, ये भी ध्यान देना, इनकरेक्ट कौन है? बी, डी और ई, बी डी ई इनकरेक्ट है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। लाइकेंस आर वेल नोन कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गा एंड अ फंगस वेयर फंगस इज, फंगस है, फंगस क्या करता है? फंगस हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशन विद द एल्गा, दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं। इन एस्परजिलस, अब एस्परजिलस जब आए तो दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, एस्कोमाइसीट की बात हो रही है। करेक्ट, बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर आर फॉर्म्ड एंडोजिनसली। अब एस्परजिलस के बारे में आप सोचिए, तो एस्परजिलस एस्को का मेंबर, एस्को में एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया होते हैं, कोनिडिया, और सेक्सुअल स्पोर की बात करें तो एस्कोस्पोर होते हैं, एस्कोस्पोर। अब एस्कोस्पोर तो एंडोजिनस बनते हैं लेकिन कोनिडिया एक्सोजिनस बनते हैं, नहीं, गलत बात है। द एसेक्सुअल स्पोर आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली, गलत बात है। द सेक्सुअल स्पोर आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली व्हाइल द एसेक्सुअल स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली, ये बढ़िया, ये आंसर हुआ, बढ़िया सवाल है ये, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैचिंग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की बात करें तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर। न्यूमेरिकल कभी कभी ये गड़बड़ करता है क्रोमोसोम नंबर से आपको। साइटोटैक्सोनॉमी, दिस इज बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। कीमोटैक्सोनॉमी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट एंड आर्टिफिशियल सिस्टम, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। यानी 3 1 2 4 हो जाएगा, 3 1 2 4 सेकंड ऑप्शन हो गया। Which of the following is correct regarding the organism given below? अभी ऑर्गेनिज्म आपको दिया गया है, ये पहले तो पहचानना है कौन है, दिस इज डायनोफ्लैजिलेट, है ना, ये डायनोफ्लैजिलेट है। अब ऑप्शन में क्या रखा है, कह रहे कि द ऑर्गेनिज्म हैज अ सेल वॉल मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड अ पेलिकल। अब ये तो यूग्लिनॉइड की बात है तो गलत हो गया, इट इज अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन, फ्लैजिलेटेड प्रोटो, अब ये प्रोटोजोआ तो नहीं है, ये तो डायनोफ्लैजिलेट अलग कैटेगरी है, फ्लैजिलेटेड तो है लेकिन प्रोटोजोवन नहीं है। इट इज बोथ फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, तो अगर हम डायनोफ्लैजिलेट की बात करते हैं तो फोटोसिंथेटिक होते हैं। टॉक्सिन रिलीज्ड बाय देम मे इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिश, बिल्कुल, डायनोफ्लैजिलेट में गोनियोलैक्स रेड टाइड कॉज करता है और उनसे जो टॉक्सिन निकलता है उससे मरीन एनिमल की डेथ हो जाती है। तो ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फिगर आपको पता हो और फिगर से रिलेटेड जो टॉपिक है वो भी आपको पता हो। ये भी यहाँ पर क्वेश्चन है ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप का। द मेल और फीमेल कोन और स्ट्रॉबेलाई मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री इन पाइनस, बिल्कुल सही बात है। पाइनस में मेल और फीमेल कोन एक ही प्लांट पे ग्रो करते हैं, इसीलिए पाइनस क्या हो जाता है, मोनोइसियस, मोनोइसियस। इन साइकस मेल कोन एंड मेगा स्पोरोफिल आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, बिल्कुल सही बात है, इसलिए साइकस क्या हो जाएगा, डायसियस हो जाएगा। स्टेम ऑफ साइकस इज ब्रांच्ड एंड ऑफ पाइनस एंड सिट्रस इज अनब्रांच्ड, उल्टा लिखा है, साइकस का स्टेम अनब्रांच्ड होता है, पाइनस और सिड्रस में ब्रांच्ड होता है। इन जिम्नोस्पर्म जनरली टैप रूट आर फाउंड, सही है। इन साइकस फीमेल कोन इज एब्सेंट, ये भी सही है। तो ए बी डी ई यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ए बी डी ई ओनली। फिल इन द ब्लैंक्स। In A, growth by cell division occur continuously throughout their lifespan. In B, this growth is seen only up to a certain age. तो अनलिमिटेड ग्रोथ पूरे लाइफ टाइम तक ग्रोथ कहाँ होती है, प्लांट में, और एक निश्चित उम्र तक एनिमल में, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। Which of the following is the basis for the division of kingdom fungi into various classes? नीट में भी ऐसा सवाल पूछा गया था, तो फंजाई का क्लासिफिकेशन, मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम,
मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन फ्रूटिंग बॉडी पर आधारित, हैबिट या हैबिटाट पर डिपेंड नहीं करता है। तो 155 में हमारे पास ए बी सी यहां पर ऑप्शन 4 दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर। तो जो फिगर आपको दिया गया है ये आपको बैक्टीरिया दिखाया गया है, स्पाइरिला वाला, इसमें फ्लैजिलम भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब अगर ये आपको पता है तो माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, पैसिवली तो हो नहीं सकता है क्योंकि फ्लैजिला तो एक्टिवली स्विम करेगा। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दे डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। ये तो बात किसके बारे में हो रही है, स्लाइम मॉल्ट के बारे में। सो द लीस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, गलत बात की, बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर हैं, बिल्कुल सही बात, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, चौथा ऑप्शन सही होगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कह रहा आर्टिफिशियल सिस्टम सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड प्लांट स्पीसीज, सही है। आर्टिफिशियल सिस्टम वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर, ये भी सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स है, वन ऑफ द A enclosed within the B develop into a multicellular female gametophyte that bears C archegonia और D। तो करें कि वन ऑफ द, पहला ऑप्शन यहां दिया मेगास्पोरेंजियम, इसको ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोर, ये तो गलत बात हो गया, मेगास्पोर के अंदर मेगास्पोरेंजियम नहीं होगा। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। डेवलप इनटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर, ये 1 और 2 नहीं, 2 और मोर आर्कीगोनिया हो जाएंगे, और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, जिम्नोस्पर्म में आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा जिम्नोस्पर्म में 2 या 2 से ज्यादा आर्कीगोनिया पाई जाती हैं। The deuteromycete fungi member were often moved to Asco and Basidio after the identification of। अगर ड्यूटेरोमाइसीट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता चल गया तो उसे एस्को या बेसिडियो में भेज सकते, फाइको में नहीं भेजेंगे। उसका रीजन आप सोचिएगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शन रीजन। असर्शन में कह रहा मॉसेस रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सही है। मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन सॉइल सरफेस, ये भी सही है। अब ये पता करना तो बिकॉज लगा के पढ़िए। मॉसेस रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन बिकॉज मॉसेस फॉर्म अ डेंस मैट ऑन सॉइल सरफेस, बिल्कुल, डेंस मैट बनने की वजह से सॉइल इरोजन का प्रभाव कम हो जाता है, यानी यहां पर रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है।